खूब एनर्जी थी आपके अंदर, आप घूम रही थी इधर उधर, ये बाज़ार वो बाज़ार, इतनी ज़्यादा। सो कैसे ये भाग दौड़ ये कितने सालों से चल रही है, याद है या आप भूल गई? मेरे अंदर जो वालिद साहब मेरे, माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन आमीन, वो मुझे कहते थे कि तेरे पाँव में ना अगर मैं मीटर लगाऊं ना तो रात को उसको चेक करूं तो तुम्हारी जो है वो मिनिमम रनिंग जो है ना वो मुझे 100 किलोमीटर नज़र आती है। क्योंकि मैं टिक के नहीं बैठती थी और बचपन से एक जगह नहीं बैठती थी। और ही यूज टू फॉलो मी कि मैं अभी वो देख रहे हैं तो मैं इधर, अभी वो इधर, अभी इधर। तो वो एक जो नचल्ला बच्चा होता है ना, जो हर वक्त एक्शन में होता है, वो सारा मजाज था मेरा। तो चूँकि मुझे आदत थी, स्कूल में आदत थी, स्कूल में क्लास 1 में मॉनिटर, एज अ क्लास रैप, एज अ प्रीफेक्ट, फिर हेड गर्ल, और फिर अल्टीमेटली इधर एफजे में आई हूँ तो यहाँ यूनियन प्रेसिडेंट। आपसे तो स्कूल की कॉलेज की लड़कियां भी खूब जेलस होती होंगी। नहीं नहीं, है ना, वो सारी मुझसे प्यार करती थी। आप वो स्ट्रिक्ट वाली मॉनिटर होती होंगी जो नहीं, थोड़ी सी मैं बेईमानी कर लेती। यही मैं कहने वाली थी कि दोस्त तो आपने खूब अच्छे अच्छे बनाए, मगर और अच्छे लोग भी आपको मिले माशाल्लाह से, यू बिन लकी। बट खाली अच्छे लोग मिले सिर्फ नहीं, मोहब्बत करने वाले मिले। ऐसे लोग मिले जब आप रोई तो वो हंसे? नहीं, मैं इस चीज़ को मैंने नहीं देखा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों। मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग आ भी जाए तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। यू हैव ऑलवेज बिन अ लीडर। मेरी दादा की पंचायत में मैं जब बैठती थी, अपने अब्बू की पंचायत में बैठती थी जहाँ कत्ल के फैसले होते थे, तो जहाँ मैं, मेरी दादी मरहूम, जब मैं उनको कोई कमेंट उन फैसलों पर देती थी बहुत छोटी एज में, हाँ जी, तो वो कहा करती थी कि ये मेरे ख़ानदान का लीडर है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? किसने ये कॉन्फिडेंस दिया था? अम्मी ने, अब्बा ने? कोई बात ऐसी याद रह गई? वालिद साहब ने। क्या? मैं सबसे पहली अपनी फैमिली की लड़की थी, बच्ची थी जो स्कूल गई, और स्कूल जाना उस दौर में एक बहुत बड़ा जुर्म था। आप लोग कितने बहन भाई थे? हम लोग 3, मेरे स्टेप ब्रदर तो मिला के यानी 4 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स। तो आपने बचपन कैसा गुजारा? अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था? देखिए, मैंने देखा कि उस इलाके में जब हम पैदा हुए तो पहला वहाँ पे पक्की कोठी जिसको कहेंगे, या मकान कहेंगे, या घर कहेंगे, फार्म हाउस कहेंगे, वो हमारा था। तो जब हमने आँख खोली तो उस पूरे एरिया में वी वर दी प्रिविलेज्ड फैमिली, वी वर दी मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली। सबसे अहम बात यह है कि जो बच्ची इर्द गिर्द के देहात से कहीं स्कूल जाती तो मेरे दादा लोग उसको बुलाते, उसको खुद पैसे देते कि तू बच्ची आवारा करने लगा है, ये पकड़, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये ले और उसकी शादी कर दे, वो उसको दूसरे गांव में नहीं जाने देना। फिर आप पे शादी का तो प्रेशर? फिर ये हमारे लिए चैलेंज था। जब मेरी बारी आई तो मेरी वालिदा ने बगावत की, क्योंकि मेरा सारा ननिहाल जो है वो आर्मी में है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं। उस दौर में यानी जिस वक्त हम स्कूल में जा रहे थे तो मेरी कज़न्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुकी हुई थी, और दोनों फैमिलीज़ में कंट्रास्ट ये था कि ये फैमिली मेरी ददहाल की पैसे वाली थी, ज़िम्मेदार थे और बिजनेसमैन थे, सियासतदान थे। वो फैमिली जो थी वो पढ़े लिखे लोग थे, मुलाजमत पेशा थे, और फिनंशियली इकनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने हमारा ददाल था, लेकिन शऊर में बहुत आगे थे। ट्रू। और वो फिर वो प्रेशर था मेरे मामू लोगों का, ननिहाल का, कि जब मेरी वालदा वहाँ गई उस फैमिली में, उन्होंने चेंज लाई, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटियाँ तो पढ़ेंगी। और वो रेजिस्टेंस जो फैमिली में आई, उन्होंने कहा जी मुझे आप निकालना चाहते हैं निकाल दें, लेकिन मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी। ओए होए, ये एंड वाली जो थी ना, ये सबसे हैवी थी। और ये जो था ना सूरत हाल, अब हमारे ऊपर प्रेशर क्या था कि जब हमें शहर भेजा गया, दाखिल कराया गया, अब हमारी वालदा ये सबक हमें पढ़ाती थी बैठ के, तुम लोगों के पास गलती की गुंजाइश नहीं, मुझे लेट डाउन नहीं करना, मुझे इस फैमिली के सामने शर्मिंदा ना करना, मुझे कोई ऐसी चीज़ ना करना
जिससे ये साबित हो कि तुम्हारा वालिद, उनकी आइडियोलॉजी गलत थी। मुझे तुम लोगों में कामयाबी देखनी है, मैंने तुम्हें रुका हुआ नहीं देखना, आगे बढ़ो। ये वो वजह थी कि मैं 7th क्लास में गद्दी रख के नीचे मेरे वालिद साहब ने मुझे ड्राइविंग सिखाई, और वो जिस तरह मैं ट्रेन कर रहे थे, आई विश कि मैं कम अज़ कम अपने बच्चों को वैसा ट्रेन कर सकूं। रमज़ान में भी आपने बड़ा मसरूफ़ रमज़ान गुजारा, और याद है कि कब ज़रा फ्री टाइम में ईद मनाई थी लास्ट? ज़िंदगी में तो ये मौका मिला ही कोई नहीं है, यकीन माने मेरी शादी के बाद वाली ईद जो थी। कैसे हुई थी शादी में छुट्टी पे आई हुई थी, क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडेज पे। तो उसके बाद ये था कि शादी के बाद वाली ईद जो है वो सुकून वाली ईद होती है, लेकिन वो सुकून वाली नहीं थी, वो दावतों वाली ईद थी। शादी करने का शौक था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो गुस्से में थी जब शादी की गई थी? नहीं, मेरी वालदा और वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये करनी चाहिए। और वालिद साहब, ऐसा तो नहीं था लड़की कहाँ पहुँच रही है? उनको ये था कि क्योंकि ये इंटरनेशनली सारा टाइम फिर रही होती है, तो इसके साथ एक गार्ड होना ज़रूरी है। हाँ, तो आपको कोई गार्ड वैसे खुद से नहीं मिला था? नहीं, वैसे तो गार्ड होते हैं जो कस्टोडियन गार्ड हो। कस्टोडियन गार्ड, ये बात है, उस दोनों में फ़र्क होता है। तो फिर क्या शादी के बाद कैसी रही ज़िंदगी? जो मेरा गार्ड चुना गया, कस्टोडियन गार्ड, हाँ जी, वो खुद 16 साल जापान रहा। तो वो भी मेरा ये था कि भाई आप शादी ज़रूर करें। मुझे कहा गया 3 क्राइटेरिया थे। अनलकीली वालिद साहब की डेथ जब हुई तो मैं हाउस जॉब कर रही थी 97 में, तो शादी मेरी 2000 में हुई। तो वालदा थी, तो उन्होंने जो पैरामीटर रखे हुए थे शादी के, नंबर 1 के वो अवान हो, ज़िम्मेदार हो और सियालकोट से हो। ओहो। तो जब उन्होंने ये तीनों क्राइटेरिया मेरे सामने रखे तो मैंने कहा जी इनसे हट के मेरा क्राइटेरिया भी है। हाँ जी, मुझे सिर्फ एक दिलचस्पी है कि वो पढ़ा लिखा हो, नंबर 1, और नंबर 2 के मेरे वर्किंग वूमेन होते हुए, क्योंकि मैं यूएन में थी, इंटरनेशनल मेरा एक कैरियर है, तो उसके रास्ते में रुकावट ना हो और वो मुझे हेल्प और सपोर्ट करे, ना कि रोके। तो फिर हुआ ऐसा? फिर इन्होंने कहा जी कि अभी कर लेते हैं बात, ये तुम्हारा वैलिड पॉइंट है। तो मेरी सिस्टर्स ने नंबर मिलाया, ही वाज इन जापान। तो उन्होंने कहा जी कि भाई बात ये है कि उसने तो करना है, अपना प्रोफेशन छोड़ना कोई नहीं है। तो आप बताएं कि आप अगर समय, और ये ज़हन में रखें कि शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो अगर आपको कोई घरेलू खातून चाहिए जो आपके लिए खाने बनाए, बच्चे पाले, घर को मैनेज करे, तो वो शी इज़ नॉट फिट फॉर दैट।